हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 27 दिसंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता देता हूं आपको कि अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेज डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, उसका नाम भी आशीष क्लासेज ही है, उस पर भी आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम में जाके आप आशीष क्लासेस सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, यहाँ भी जुड़ें। इस सेशन के अतिरिक्त कोई भी सेशन अगर चैनल पे हो रहा है तो उसका पीडीएफ वहाँ पर मिलेगा आपको। वहाँ पे क्विजेज आजकल आपको रेगुलर बेसिस पर मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आज का एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देखेंगे कौन से नए वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स तो मिलेंगे आपको आज के एडिटोरियल में। पहला जो शब्द है वो है इनेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है। तो इसे जिस तरीके से यूज़ किया गया है इस एडिटोरियल में, वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है टू मेक लॉ। क्या मतलब है? मेक लॉ मीन्स कानून बनाना, इसे कहा जाता है क्या? इनेक्ट। दूसरा है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। रिग्रेसिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैकवर्ड, या फिर आप इसे कहेंगे रेट्रोग्रेसिव। कहने का मतलब पिछड़ा हुआ, एडजेक्टिव है। पिछड़े हुए को, प्रोग्रेसिव जो होता है ना, उसका एंटोनिम ये होगा रिग्रेसिव। प्रेजेंटली एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है। इसका मतलब होता है लाइकली या पॉसिबली, प्रोबेबली, संभवतया। नेक्स्ट है पेटेंटली, ये भी एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है इसमें भी। इसका मतलब होता है ऑब्वियसली, या फिर इसे आप कहेंगे क्लियरली, स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है सिनिस्टर। सिनिस्टर एक एडजेक्टिव है। सिनिस्टर का मतलब है ओमिनस, या फिर आप इसे कहेंगे मिनेसिंग। तो ओमिनस या मिनेसिंग, डरावना, अशुभ, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर है रैम्पेंट। रैम्पेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड, या फिर इसे कहेंगे अनचेक्ड, या फिर इसे कहेंगे अनरिस्ट्रेन्ड। कहने का मतलब अनियंत्रित। ठीक है। फिर है पुशबैक। पुशबैक जो है वो एक आपका नाउन है और इसका मतलब होता है नेगेटिव रिएक्शन, मीन्स नकारात्मक प्रतिक्रिया, ये इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, नेगेटिव रिएक्शन, नकारात्मक प्रतिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनको बता देता हूं कि जो भी रेड कलर में और अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, ब्लू कलर में है वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठिए, पूरा सेशन ज़रूर देखने की आदत डाल लीजिए। मंडे टू फ्राइडे हम लोग हर दिन शाम को 5 बजे इस सेशन के थ्रू मिलते हैं। एक्ट ऑफ फेथ, ये इसका टाइटल है। एक्ट ऑफ फेथ का मतलब है, फेथ का मतलब विश्वास, एक्ट का मतलब कार्य, तो विश्वास का कार्य। लेकिन ये यहाँ पे एक्ट एक अधिनियम भी होता है। ठीक है, ये एक्चुअली किस बारे में एडिटोरियल है? ये है कि भाई आजकल धर्मांतरण वाला कार्य चल रहा है, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन चल रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश यहाँ पे है किसी भी तरीके से। जो भी इलीगल तरीके यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो अलग अलग मतों से संबंधित लोगों की शादी ही क्यों ना हो, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है उसके बारे में एडिटोरियल है। तो एक्ट ऑफ फेथ देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट की कर्नाटका है ज्वाइन द बैंड। बैंड का मतलब ग्रुप होगा, कि कर्नाटका ने उन स्टेट्स का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लिया है। दैट वांट टू इनेक्ट रिग्रेसिव लॉज, वो स्टेट्स जो चाहते हैं ऐसे कानून बनाना जो कि पिछड़े हुए कानून हैं, जो कि आज के अगर दौर में बात करें तो ये पुराने समय में तो लागू होने योग्य था, लेकिन आज के दौर में ये रेलेवेंट नहीं है। एम्ड एट, जिसका लक्ष्य क्या है? पॉलिसिंग द प्राइवेट लाइव्स। पुलिस नाउन के रूप में आता है, प्लूरल होता है।
अगर वर्ब के रूप में आ रहा है तो पलीस का मतलब होगा कि आप किसी व्यक्ति के जीवन को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को आप लॉ एंड ऑर्डर के तहत मैनेज करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, सही तरीके से अरेंज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पलिसिंग। तो जिसका लक्ष्य क्या है? प्राइवेट लाइव्स को, निजी जिंदगियों को पलिस करना, निजी जिंदगियों को क्या करना? बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करना। एंड बिलीफ्स ऑफ सिटीजन्स, और नागरिकों का विश्वास जो है उनको क्या करना? पलिस करना, मैनेज करना। इन द नेम ऑफ, किस नाम पर? प्रिवेंटिंग अनलॉफुल कन्वर्जन्स, जो गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण होते हैं, कन्वर्जन होता है, उसको रोकने के लिए। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन है। इट है, इसकी वर्ब है इज। कर्नाटका की वर्ब है हैज ज्वाइंड। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टेट्स के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वांट। चूंकि स्टेट्स प्लूरल है तो यहाँ पे वांट प्लूरल वर्ब है। रिग्रेसिव है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बैकवर्ड या फिर रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट है लॉज, यहाँ पे नाउन है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। एम्ड के साथ में जनरली एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आगे फिर प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी है। प्रेपोजिशन के बाद में जब वर्ब आप लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में चाहिए आपको एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्रिया के साथ में आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट जो है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटका ने उन स्टेट्स के बैंड को ज्वाइन कर लिया है जो चाहते हैं क्या करना? रिग्रेसिव लॉज को इनेक्ट करना, जिनका लक्ष्य क्या है? जिनका लक्ष्य है प्राइवेट लाइव्स को और बिलीफ्स ऑफ पीपल को, सिटीजन्स को पलिस करना, मैनेज करना। किस नाम पर? इस नाम पर कि अनलॉफुल कन्वर्जन जो होते हैं उनको रोकने के नाम पर। ठीक है, ये भी प्रेपोजिशन है, आईएनजी है। आगे देखिए, आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द असेंबली, अब विधानसभा से मंजूरी ले ली। असेंबली विधानसभा हो गया, अप्रूवल मंजूरी हो गया, गेटिंग प्राप्त करना हो गया। तो विधानसभा से अप्रूवल लेने के बाद द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, ये एक विधेयक का नाम है, बिल का नाम है 2021। ठीक है, हैज़ नॉट बीन टेबल्ड, इसके बाद इसे टेबल नहीं किया गया। टेबल का मतलब प्रस्तुत नहीं किया गया। कहाँ पर? इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो ये आपकी विधान परिषद होती है उसमें। प्रेजेंबली इन एंटिसिपेशन, प्रेजेंबली का मतलब अनुमानित तौर पर, इन एंटिसिपेशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन में, इस आशा में, इस पूर्वानुमान में। पूर्वानुमान क्या है? ऑफ द रूलिंग पार्टी स्ट्रेंथ, कि भाई रूलिंग पार्टी, सत्ता में जो पार्टी है उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, किसमें? अपर हाउस। अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, याद रखिएगा। टर्निंग फेवरेबल लेटर, ये दिख रहा होगा आपको, टर्निंग जो बदल रहा है, फेवरेबल मतलब अपने पक्ष में आए, लेटर मतलब बाद में, टाइम में बाद के लिए क्या लगाते हैं? लेटर लगाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको क्या कहा गया है, देखिएगा। यहां से देखा आफ्टर गेटिंग, आफ्टर प्रपोजिशन था तो ये आईएनजी लग गया। तो क्या करने के बाद? प्राप्त करने के बाद क्या? अप्रूवल। अप्रूवल नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में है। ऑफ प्रपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। द इससे पहले डिटर्मिनर है। तो असेंबली से अप्रूवल मिलने के बाद ये जो बिल है, ये पूरे बिल का नाम है, इसको टेबल नहीं किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में इसको प्रस्तुत नहीं किया गया। ठीक है, अनुमानित तौर पर कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे ये पूर्वानुमान था कि राज्यसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी की स्ट्रेंथ है वो फेवरेबल हो जाएगी बाद में, इसका पूर्वानुमान में, इसके एंटिसिपेशन में। तो ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हो गई हैज़ नॉट बीन टेबल्ड। और आप देख रहे हैं बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसे मैं कहूँगा कि पैसिव वॉइस है। बी का कोई भी फॉर्म हो और उसके साथ थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव होता है, तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, प्रेजेंबली का मतलब हो गया, आप कह सकते हो अनुमानित तौर पर। ठीक है, एक्सपेक्टेडली कह दीजिए, अनुमानित तौर पर कह सकते हो, पॉसिबली कह सकते हो, लाइकली कह सकते हो। एंटिसिपेशन का एक्सपेक्टेशन होता है, या फिर इसका एंटिसिपेशन पूर्वानुमान जो भी है, चाहे प्रेडिक्शन कहें, चाहे फोरकास्ट कहें, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। अपर हाउस का याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए यूज करते हैं। लोअर हाउस है वो लोकसभा के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए, वाइल सेवरल स्टेट्स हैव लॉज, तो ये कह रहे हैं हालांकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास कानून हैं। कौन से कानून हैं? जो क्रिमिनलाइज करते हैं, आपराधिक करार देते हैं, आपराधिक श्रेणी में रखते हैं किसको? कन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, कि अगर धर्मांतरण करवाया जा रहा है किस आधार पर? फोर्स बलपूर्वक, फ्रॉड जालसाजी से धोखा देकर, और इंड्यूसमेंट अल्योरमेंट,
ये इंड्यूसमेंट और अल्योरमेंट जो है इसका मतलब होता है प्रलोभन देकर, ठीक है। तो अगर इस तरीके से किसी का कन्वर्जन करवाया जा रहा है तो इसको बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो इन्हें क्या करते हैं, क्रिमिनलाइज करते हैं, आपराधिक श्रेणी में रखते हैं। द ट्रेंड हैज बीन, अब रुझान क्या है, ट्रेंड ऐसा रहा है किस तरीके का, टू इंक्लूड मैरिज एज एन इलीगल मीन्स ऑफ कन्वर्जन, कि भाई ट्रेंड ऐसा रहा है कि इंक्लूड मैरिज, कि मैरिज को शामिल करें किस रूप में, कि ये एक गैरकानूनी तरीका हो सकता है किसका, धर्मांतरण का। समझना सेवरल स्टेट्स की वर्ब हैव है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन लॉज के लिए आ रहा है तो इसकी वर्ब क्रिमिनलाइज है, क्रिमिनलाइज यहाँ पे वर्ब है। तो यहाँ जिस वर्ड के लास्ट में ISE दे रखा हो उसे आप वर्ब कहेंगे, ये एक सफिक्स से पता लग जाता है। अच्छा जी, ट्रेंड है इसकी वर्ब है हैज बीन, हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन मैन वर्ब, ठीक है। वाइल से जब स्टार्ट करते हो तो दो क्लॉज मिलते हैं, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा यहाँ से कन्वर्जन तक का है, ठीक है। तो कह रहा है यद्यपि सेवरल स्टेट्स, सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल आता है, डिटर्मिनर है। सेवरल का मतलब आप ये मानिए कि दो से तो ज़्यादा हैं, तीन या तीन से अधिक होते हैं, लेकिन मैनी से कम होता है ये। तो सेवरल है वो मैनी से कम होता है, किससे कम है, मैनी से। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, सेवरल मैनी से कम के लिए यूज करते हैं। तो यद्यपि अनेकों राज्य ऐसे हैं हैव लॉज जिनके पास कानून है, कानून कौन से, जो क्रिमिनलाइज करते हैं कन्वर्जन को, किस आधार पर, फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और अल्योरमेंट के आधार पर, ठीक है। फिर भी ट्रेंड ऐसा रहा है कि मैरिज को शामिल कर लिया जाए किस रूप में, कि इलीगल तरीके के रूप में। किसका तरीका, कन्वर्जन का। इलीगल एडजेक्टिव होगा, मीन्स यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे डिटर्मिनर होगा। आगे देखिए, कर्नाटका हैज नाउ मेड ए प्रॉमिस ऑफ मैरिज, अब कह रखा है कि कर्नाटका ने अब क्या बना दिया है, अब प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि अगर शादी का कोई वादा करता है धर्मांतरण करवाने के लिए तो ये एक अनलॉफुल कन्वर्जन होगा, ये एक गैरकानूनी कन्वर्जन माना जाएगा। कर्नाटका की वर्ब हैज मेड है, ठीक है, हैज हेल्पिंग वर्ब, मेड मैन वर्ब, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताने के लिए है। अब प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ये पूरा एक वैसे ही पढ़िए आप इसको कि ये पूरा टाइटल, अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं मैरिज का, धर्मांतरण के नाम पे किसी ने कह दिया कि भाई हिंदू बन जाओ, अगर हम शादी करेंगे तो हिंदू, इस्लाम में अगर कहें कि अगर तुम्हें शादी मतलब शादी करने के बाद शादी कर ली जाएगी और तुम इस्लाम अपना लो, या क्रिश्चियन बन जाओ, शादी कर ली जाएगी, ऐसा कोई वादा करता है तो ये क्या है, एक गैरकानूनी तरीका है धर्मांतरण का। इट इज़ नीडलेस टू से, ये नीडलेस है, इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो आइडिया ऑफ प्रिज्यूमिंग, प्रिज्यूम का मतलब होता है गैस करना, कि जो आइडिया है ये अनुमान लगाने का, क्या अनुमान लगाने का, दैट ए कन्वर्जन हैज़, कि एक कन्वर्जन धर्मांतरण हैज़ और इज़ अबाउट टू टेक प्लेस। हैज़ मतलब ऐसा रहा है, और क्या, इज अबाउट टू टेक प्लेस। एक्चुअली वैसे तो गलत स्ट्रक्चर बताऊं कैसे होगा, और इज अबाउट टू टेक प्लेस या फिर होने जा रहा है। अलोंग साइड मतलब साथ साथ में, ठीक है, अलोंग साइड एक प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, इसका मतलब विद होता है, किसके साथ, एन इंटरफेथ मैरिज। इंटरफेथ मैरिज का मतलब किसी एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म में मानने वाले व्यक्ति से विवाह करे, अलग अलग धर्मों के व्यक्ति विवाह करे, उसको इंटरफेथ मैरिज बोलते हैं। इज पेटेंटली, ये स्पष्ट रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। एज इट इंटरफेयर्स विद, क्योंकि ये हस्तक्षेप करता है किसमें, द राइट टू प्राइवेसी, कि ये निजता का जो अधिकार है, मैरिटल फ्रीडम, विवाह के लिए जो आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है उसमें, एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, और जो आप अपने हिसाब से, आपको स्वतंत्रता है संविधान के अनुसार कि आप चाहें जो बिलीफ रख सकते हैं, विश्वास अपना सकते हैं, मत अपना सकते हैं, उसका ये उल्लंघन है। समझना, इट है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है, द आइडिया है, इसकी वर्ब है, ये हैज़ या इज दोनों। इसके बाद में इट है, इसकी वर्ब इंटरफेयर्स है, ठीक। बहुत सारी चीज़ सीखने वाली है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब बता दिया मैंने आपको। प्रिज्यूम है, इसका मतलब गैस करना है, चूंकि ऑफ लग रखा है इसलिए आईएनजी है। देखो, इट इज़ नीडलेस, नीडलेस एडजेक्टिव होगा, जिन वर्ड्स के लास्ट में लेस होगा, कलरलेस है ना, ये ऐसे ही लिख दिया आपने, नीडलेस, हार्मलेस, ये सब एडजेक्टिव्स होंगे। इनके बाद में अगर फुल लगा दोगे, मतलब इसका ऑपोजिट जो लेस का होता है फुल होता है, फुल लगा दोगे तो वो भी एडजेक्टिव होंगे, जैसे कलरफुल या फिर पेनफुल, है ना, तो इसको भी एडजेक्टिव कहेंगे। तो इट इज़ नीडलेस, इट सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब होगी, नीडलेस एडजेक्टिव हो गया, कि इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कहने की, दैट कंजंक्शन है कि जो प्रिज्यूम करने का आइडिया है,
मान लेने का, अनुमान लगाने का आइडिया है। क्या अनुमान लगाने का? कि एक कन्वर्जन जो है वो हुआ है या फिर होने वाला है। अब देखो, जब आप दो अलग अलग क्रियाएं लगाते हो, उनके साथ में आपको मैन वर्ब अलग अलग लगानी हो, तो फिर दोनों मैन वर्ब्स लगाइए। तो हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पे आएगा टेकन। इसके बाद में इज अबाउट टू, ये परफेक्ट है ना। अगर हैज हैव लगा रखा है तो उसके साथ तो लगाइए थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाकी बचा तो इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, ये सब कर सकते हो आप। तो कह रहा है कि कन्वर्जन जो है वो या तो हुआ है या होने वाला है, किसके साथ साथ? इंटरफेथ मैरिज के साथ। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, असंवैधानिक है। कारण क्या है? एज यहाँ कंजंक्शन है, इसका मतलब सिंस या बिकॉज है, क्योंकि इट इंटरफेयर्स विद द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, तो कह रहा है क्योंकि ये हस्तक्षेप करता है, जो हमारा अधिकार है निजता का, उसमें हस्तक्षेप करता है। इंटरफेयर के साथ में विद लगेगा प्रेपोजिशन, याद रखिए। मैरिटल फ्रीडम, मैरिटल का मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज, विवाह से संबंधित, वैवाहिक जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप है, और जो फ्रीडम ऑफ बिलीफ है उसमें हस्तक्षेप है। ठीक है। व्हाट मेक्स द कर्नाटका एंटी कन्वर्जन लॉ क्वाइट सिनिस्टर? व्हाट की वर्ब मेक्स है, वो क्या चीज़ है जो कर्नाटका का जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, कर्नाटका ने कानून पास करने की बात की है, कानून पास किया है, कौन सा? एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण के खिलाफ ये कानून है। तो ये जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे बहुत ही डरावना बनाती है? सिनिस्टर का मतलब बताया मैंने आपको, अशुभ या डरावना, ओमिनस या मिनेसिंग या थ्रेटनिंग, ये सब होते हैं। जो इसे बहुत ही डरावना बनाती है वो क्या है? वो ये है कि दैट इट्स इंट्रोडक्शन इन द लेजिस्लेचर, कि जो विधानमंडल में इसका इंट्रोडक्शन है, इसको लाना है, इज रनिंग अप इन पैरेलल विद अ सीरीज ऑफ टारगेटेड अटैक्स। ये साथ साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, किसके? सीरीज ऑफ टारगेटेड अटैक्स, कि जो टारगेट करके अटैक्स किए जा रहे हैं चर्चेज पर, उस श्रृंखला के साथ साथ है। ठीक है। क्रिश्चियन प्रेयर्स, जो ईसाइयों की प्रार्थना है, क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस का जो सेलिब्रेशंस हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं, उसी के पैरेलल ये भी चल रहा है। ठीक है। व्हाट की वर्ब मेक्स है, व्हाट से लेकर और यहां तक जो है पूरा एक क्लोज, इसके लिए इज है। सिनिस्टर का अशुभ या डरावना होता है, एडजेक्टिव है, क्वाइट एडवर्ब है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कर्नाटका के एंटी कन्वर्जन लॉ को बिल्कुल सिनिस्टर कर देता है, अशुभ या डरावना बना देता है? वो ये है कि इसका इंट्रोडक्शन, इट्स यहाँ पे इस कानून के लिए आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव। इंट्रोडक्शन है वो नाउन है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में हमेशा नाउन लेता है। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है भाई, इसका जो इंट्रोडक्शन है, इस कानून का जो लाना है लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में, वो साथ साथ चल रहा है ना। किस चीज़ के? एक श्रृंखला चल रही है टारगेटेड अटैक्स की। अटैक्स नाउन है, टारगेटेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। अटैक्स जब नाउन होता है तो आगे प्रेपोजिशन ऑन लगा सकते हो, अदरवाइज अटैक ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो प्रेपोजिशन नहीं आता है। किस पर अटैक्स हो रहे हैं? चर्चेज पर, क्रिश्चियन प्रेयर्स पर, क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर, उसके साथ साथ ये हुआ है। बेलिजरेंट राइट विंग ग्रुप्स, बेलिजरेंट का लड़ाकू होता है, खैर देखेंगे बाद में। तो ये जो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये हो गई। तो जो लड़ाकू राइट विंग ग्रुप्स हैं, आर आउट इन द फील्ड, ये अब निकल आए हैं बाहर। आउट इन द फील्ड का मतलब ये इस कॉन्टेक्ट में है, ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विद वॉट अपीयर्स टू बी एन एजेंडा, ये कॉन्टेक्ट में है उस चीज़ के जो कि ऐसा लगता है कि एक एजेंडा है। एजेंडा किस चीज़ का? क्रिएट एन इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन बनाने का। ठीक है। एक प्रभाव छोड़ने का। प्रभाव क्या? दैट रिलीजियस कन्वर्जन इज रैम्पेंट, कि धार्मिक जो धर्मांतरण है वो रैम्पेंट है, वो अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। एंड दैट, और ये कि अर्जेंट लेजिस्लेटिव एक्शन इज नेसेसरी, कि अत्यावश्यक वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता है टू स्टॉप द ट्रेंड, इस प्रवृत्ति को, इस रुझान को रोकने के लिए। समझना, राइट बेलिजरेंट राइट विंग्स ग्रुप्स जो हैं, इसकी वर्ब आर है। रिलीजियस कन्वर्जन है, इसकी वर्ब इज है। अर्जेंट लेजिस्लेटिव एक्शन है, इसकी वर्ब इज है। ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अच्छा जी, बेलिजरेंट का मतलब लिख लीजिए, क्वेरलसम होता है, क्वेरलसम, या फिर इसका मतलब होता है पग्नेशियस, या फिर इसका मतलब होता है कैंटन कैरस। मीन्स झगड़ालू को बोला जाता है बेलिजरेंट। राइट विंग लेफ्ट विंग दो चीजें हैं। जो सुधार का विरोध करते हैं उस धड़े को बोलते हैं राइट विंग ग्रुप्स। राइट विंग जो सुधार का साथ देते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में चेंजेस आएं, उसे कहते हैं लेफ्ट विंग। ठीक है। तो बेलिजरेंट राइट विंग ग्रुप्स जो हैं, ऐसे समूह हैं जो कि अभी
क्या काम करने, आउट इन द फील्ड का मतलब ये कोशिश कर रहे हैं ऐसा करने के, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं क्या, कि वो ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये एक एजेंडा है क्रिएट करने का इम्प्रेशन, क्या इम्प्रेशन, कि रिलीजियस का मतलब ये कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि भाई ये एजेंडा है कि भाई एक इम्प्रेशन बनना जा रहा है कि भाई रिलीजियस कन्वर्जन रैम्पेंट है, धार्मिक जो रूपांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहा है और अर्जेंट लेजिस्लेटिव एक्शन की ज़रूरत है इस ट्रेंड को रोकने के लिए। ठीक है, अब ये व्हाट है, इसकी वर्ब अपीयर्स दे रखी है आपको। ठीक, एंटी कन्वर्जन लॉज हैव बीन अपहेल्ड, एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं उनको सपोर्ट किया गया है, किसके द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा पास्ट में, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, किस आधार पर, दैट कन्वर्जन बाय अल्योरमेंट, कि जो धर्मांतरण है किसके नाम पर, धर्मांतरण जो है बाय अल्योरमेंट, अल्योरमेंट क्या हो गया, प्रलोभन। ठीक है, तो अल्योरमेंट के नाम पर प्रलोभन देकर या फोर्स या ज़बरदस्ती करके या फ्रॉड, जालसाजी करके अगर कोई धर्मांतरण होता है तो ये थ्रेट पैदा करता है, ये डर पैदा करता है टू पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था में, एंड शुड बी कर्ब्ड, और इस बात को क्या करना चाहिए, इस बात को रोकना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, एंटी कन्वर्जन लॉज की वर्ब है हैव बीन अपहेल्ड। कन्वर्जन जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है क्या, पोजेस। ठीक, और इसके बाद में एंड टू पब्लिक ऑर्डर एंड शुड बी कर्ब्ड, ये शुड बी कर्ब्ड है, ये भी इसी की वर्ब है। ठीक है, एंटी कन्वर्जन लॉज हो गया, जो धर्मांतरण के खिलाफ कानून है वो, हैव बीन अपहेल्ड है, ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है। अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना होता है, समर्थन करना होता है, एंडोर्स करना होता है, तो सपोर्ट और एंडोर्स ये दो इसके लिए आप सिनोनिम्स लगाएंगे। तो एंटी कन्वर्जन लॉज को अपहेल्ड किया गया है कोर्ट्स के द्वारा पास्ट में। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब यहां पे है बेसिस, इस बेसिस पर, किस बेसिस पर, कि कन्वर्जन जो है अल्योरमेंट के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, अल्योरमेंट का सिनोनिम आप डाल सकते हैं एंटाइसमेंट। ठीक है, प्रलोभन इसे बोलेंगे अल्योरमेंट, कि कन्वर्जन जो है अल्योरमेंट के द्वारा, आपने ललचा कर, कोई बहला फुसला कर या जोर जबरदस्ती से या धोखा देकर अगर कन्वर्जन कराया है तो ये एक खतरा पैदा करता है। खतरा किस चीज़ के लिए है, उसके लिए टू लगेगा। खतरा है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के लिए, और इस बात को क्या करना चाहिए, कर्ब करना चाहिए। कर्ब का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना। हाउएवर द ओनली थ्रेट, फिर भी जो एकमात्र खतरा है, अब खतरा किसको, पब्लिक ऑर्डर को, लोक व्यवस्था को, सीम्स वो ऐसा लगता है, टू अराइज फ्रॉम, वो खतरा पैदा हो रहा है किस चीज़ से, रैम्पेजिंग, रैम्पेजिंग का मतलब होता है वायलेंट ग्रुप्स, जो हिंसक समूह हैं उनसे, आउट टू क्रिएट सोशल डिस्कॉर्ड, जो कि सोशल डिस्कॉर्ड फैला रहे हैं, मतलब जो एक शांति व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो द ओनली थ्रेट, थ्रेट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है सीम्स। द ओनली, ओनली का मतलब केवल, अगर द लगा देते हो पहले तो उसका मतलब होता है एकमात्र। ठीक है, तो ओनली थ्रेट का मतलब एकमात्र खतरा, किसको, लोक व्यवस्था को, वो ऐसा लगता है कि वो खतरा पैदा हो रहा है किससे, रैम्पेजिंग, रैम्पेजिंग एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसका मतलब वायलेंट ग्रुप्स से, जो क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्कॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड का मतलब एकॉर्ड का ऑपोजिट है। ठीक है, डिसएग्रीमेंट, डिसहार्मनी है ना, इनको बोलेंगे। एकॉर्ड का ऑपोजिट है ये। नेक्स्ट देखिए, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, दैट द राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, कि आपके पास जो अधिकार है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, डज नॉट इंक्लूड, उसमें ये शामिल नहीं है क्या, अ राइट टू कन्वर्ट, कि आप धर्मांतरण नहीं कर सकते, केवल धार्मिक प्रचार प्रसार तो कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे को आप ऐसे धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। एंड द स्टेट कैन फ्रेम लॉज, और राज्य जो है वो कानून बना सकता है, टू प्रिवेंट कन्वर्जन, धर्मांतरण को रोकने का, थ्रू फ्रॉड, वो धर्मांतरण जो किस माध्यम से हुआ है, फ्रॉड के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से, इंड्यूसमेंट, बहला फुसलाने के माध्यम से। इट इज ट्रू, इट की वर्ब इज है, ट्रू यहाँ एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट इसकी वर्ब हैज हेल्ड है, हेल्ड है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। ठीक है, द राइट इसकी वर्ब है डज नॉट इंक्लूड, नॉट नेगेटिव जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, डज हेल्पिंग वर्ब है, इंक्लूड मैन वर्ब है। प्रोपेगेट का मतलब होता है स्प्रेड या फिर डिसेमिनेट।
ये प्रोपेगेट का मतलब है। ठीक, स्टेट है, इसकी वर्ब कैन फ्रेम है। कह रहा है ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, ठीक है, क्या, कि जो राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन है, धर्म को प्रचार प्रसार करने का जो एक अधिकार है, उसमें यह अधिकार शामिल नहीं है कि आप धर्मांतरण भी करवा दो। ठीक है, देखो राइट टू जो भी अधिकार है उसके लिए टू लग जाता है, राइट टू। स्टेट कैन फ्रेम लॉज, कि स्टेट्स जो है वो कानून बना सकते हैं, किसके लिए, कन्वर्जन को रोकने के लिए। कन्वर्जन कौन सा, जो इस माध्यम से हुआ हो। इंड्यूसमेंट का मतलब अल्योरमेंट, ललचा कर, बहला फुसला कर। हाउएवर, हालांकि, इन अ पुशबैक, पुशबैक होता है नेगेटिव रिएक्शन, बताया था मैंने आपको। तो एक नेगेटिव रिएक्शन में, अगेंस्ट यूजिंग दिस लीगल पोजीशन, ये जो आप कानूनी आधार यूज करना चाह रहे हो उसके प्रति एक नेगेटिव रिएक्शन है। कानूनी आधार किसका, कानून बनाने का, किसके लिए, प्रिक्लूड, रोकने के लिए। इंटरफेथ मैरिजेज, जो अलग अलग धर्मों के विवाह हैं उनको। एंड रेंडर, और बनाने के लिए द पार्टीज वल्नरेबल, कि अगर कोई पार्टी इसमें शामिल है ऐसा विवाह करने में तो उन पर मुकदमा चलेगा। ठीक है, द गुजरात हाई कोर्ट हैज स्टेट प्रोविजंस, ऐसा करके गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया है, प्रोविजंस, जो कानून है, जो नियम है स्टेट के, उस पर रोक लगाई है, स्टे लगाया है। लॉ दैट मेड कन्वर्जन, जिसने कि कन्वर्जन को बनाया, बाय मैरिज मतलब कन्वर्जन विवाह के द्वारा उसे बना दिया, एन ऑफेंस, एक अपराध, पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए, दैट इट प्लेस्ड इन जेपार्डी ऑल मैरिजेस, की इसने सभी विवाह को क्या कर दिया है, खतरे में डाल दिया है, ऑफ दोज, उन लोगों का, बिटवीन टू डिफरेंट फेथ्स, जो लोग अलग अलग धर्मों के हैं। फिर समझना, पुशबैक का नेगेटिव रिएक्शन, प्रिक्लूड का मतलब स्टॉप, प्रिवेंट या फिर रोकना, तो इसे कह सकते हैं स्टॉप कह दो, प्रिवेंट कह दो, प्रोहिबिट कह दो, बार कह दो, डी बार कह दो, प्रोहिबिट, बार, डी बार। ठीक है, रेंडर का मतलब लिख लीजिए, बिकम और मेक, बनना या बना देना, बिकम और मेक, बनना या बना देना। अच्छा जी, वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क। ठीक, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग, सूट, मुकदमा। जेपार्डी का मतलब होता है फियर, पेरिल एंड डेंजर, खतरा। ठीक, दैट दे रखा है, अब ये सब्जेक्ट वर्ब देख लो, गुजरात हाई कोर्ट है, इसकी वर्ब तो हैज स्टेड है, दैट है वो स्टेट लॉ के लिए आ रहा है, तो इसका वर्ब है वो मेड दे रखी है। इसके बाद इट है, इसकी वर्ब प्लेस्ड है। फिर से समझ लीजिए अब क्या कहना चाह रहा है। हालांकि, हावेवर, विरोधाभासी एक कंजंक्शन होता है। हालांकि एक नेगेटिव रिएक्शन, जो ये लीगल एक पोजीशन ले रहे हो आप कानून बनाने के लिए, धर्म एक लॉ बना रहे हो, किसके लिए, ताकि ऐसे विवाह को रोका जा सके, तो रोकने के लिए इंटरफेथ मैरिजेस को, ठीक है, और क्या करने के लिए, पार्टीज़ को वल्नरेबल बनाने के लिए, कि अगर ऐसा करती है पार्टीज़ तो उन पर मुकदमा चलेगा, ऐसा करने के लिए एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है गुजरात हाई कोर्ट ने। और गुजरात हाई कोर्ट ने जो स्टेट लॉ है, स्टेट लॉ कौन सा है, जिसने कि बना दिया है कन्वर्जन अगर होता है किसी मैरिज के माध्यम से, उसको जिसने ऑफेंस घोषित किया है, अपराध घोषित किया है, उस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। नेगेटिव रिएक्शन हो गया ना, गुजरात हाई कोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बात को। ठीक है, ये इशारा करते हुए कि अगर आप ऐसा करते हो तो इस तरीके से दो अलग अलग फेथ को मानने वाले विवाह हो ही नहीं पाएंगे, फिर तो सारे विवाह खतरे में पड़ जाएंगे। रिगार्डिंग द प्रायर नोटिस, रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, किस संबंध में, जो पहले एक नोटिस था, प्रायर का मतलब पहले, रिक्वायरमेंट इन द कर्नाटका बिल फॉर इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू कन्वर्ट। तो कह रहा है किससे संबंधित, प्रायर नोटिस रिक्वायरमेंट, कि पहले से नोटिस देने की आवश्यकता है, किसमें, कर्नाटका बिल में, किसके लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि इरादा रखते हैं कन्वर्ट करने का, अपने धर्म को बदलने का। इट मस्ट बी नोटेड, इस बात को नोट किया ही जाना चाहिए, दैट द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, मतलब रद्द कर दिया था, अ सिमिलर प्रोविजन, ऐसा ही प्रावधान 2012 में, होल्डिंग दैट, उसमें डिसीजन देते हुए, क्या देते हुए, आस्किंग समवन टू डिस्क्लोज, कि आप किसी से अगर ये कह रहे हो कि वो अपनी योजना बताए, किस चीज़ के लिए, चेंज वंस फेथ, कि आप अपना धर्म बदल रहे हो तो उसके पीछे क्या योजना है वो बताओ। तो ये जो चीज़ है ये उसका उल्लंघन करता है, किस चीज़ का, जो उसका अधिकार है, कीप वंस रिलीजियस बिलीव्स प्राइवेट एंड सीक्रेट, कि कोई चाह रहा है कि अपने धार्मिक विश्वास को
प्राइवेट रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, इस अधिकार का ये उल्लंघन है। रिगार्डिंग मतलब होता है के संबंध में। किस संबंध में? प्रायर नोटिस रिक्वायरमेंट, कि पहले से नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी। किसमें? कर्नाटका बिल में। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए जो कि कन्वर्ट करने का इरादा रखते हैं। इट मस्ट बी नोटेड, इट सब्जेक्ट है, मस्ट बी नोटेड इसकी वर्ब है, पैसिव है। इस बात को जरूर से नोट किया जाना चाहिए, दैट कंजंक्शन है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नलीफाई, या फिर होता है एब्रोगेट, या फिर होता है एबॉलिश। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया एक ऐसा ही प्रोविज़न 2012 में। क्या होल्ड करते हुए? ये होल्ड करते हुए कि अगर आप किसी से कह रहे हो डिस्क्लोज करने के लिए प्लान्स, किस लिए? टू चेंज वंस फेथ, कि वो अपना विश्वास बदल ले, तो ये जो चीज़ है ये वायलेट करती है। वायलेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्रिंज करना, उल्लंघन करना, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा वायलेट करता है, राइट, ये वायलेट करता है उस अधिकार को। अधिकार क्या है? कि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास को प्राइवेट और सीक्रेट रखना चाहता है, उसका उल्लंघन है। इन्फ्रिंज उल्लंघन करना है, मतलब डिसओबे करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, ये है, ठीक है। एंटी कन्वर्जन लॉज, जो कानून है, जो कन्वर्जन के विरुद्ध कानून है, शुड टारगेट, इनको टारगेट करना चाहिए। केवल किसको? कि जोर जबरदस्ती से और फ्रॉडुलेंट तरीके से कन्वर्जन करवाया जाए, केवल उसको, कि धोखे से आपने कन्वर्ट करवा लिया रिलीजन, या जोर जबरदस्ती से कन्वर्ट करा लिया रिलीजन, तो केवल इस पर फोकस करें आप, एंड नॉट बी ओपन। और आप इसके लिए काम ना करें ग्रेव मिसयूज, मतलब जो ग्रेव मिसयूज हो, गंभीर रूप से दुरुपयोग हो, तो उसके लिए आपको ओपन, मतलब आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। ये तो करिए, ठीक है। देयर इज नो प्लेस फॉर प्रोविजंस, ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए ऐसे प्रोविजंस की, दैट अलाउ फैमिली मेंबर्स एंड एसोसिएट्स, जो अलाउ करते हो फैमिली मेंबर्स को और सहयोगियों को, टू कंप्लेन टू द पुलिस, कि वो जाके पुलिस को कंप्लेन करें, टू इंटरडाइट लॉफुल मैरिजेज, कि आप लॉफुल मैरिजेज जो हैं, कानूनी तरीके से विवाह हो रहा है, उसको इंटरडाइट करें। इंटरडाइट का मतलब एक प्रकार से प्रिवेंट करना है, रोकना है, उनको रोकें, ठीक है। एंटी कन्वर्जन लॉज की वर्ब है शुड टारगेट, तो वो कानून जो कि कन्वर्जन के विरुद्ध हैं, उनको केवल टारगेट किसको करना चाहिए? केवल फोर्सिबल और फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन को। और उनको ओपन नहीं है, शुड के लिए ही दे रखा है, नॉट बी ओपन। और उनको ओपन नहीं होना चाहिए ग्रेव मिसयूज, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून का वो दुरुपयोग करें। ग्रेव है, इसका मतलब होता है सीरियस, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। देयर इज नो प्लेस फॉर प्रोविजंस, ऐसा कोई जगह नहीं है प्रोविजंस की, वो प्रोविजंस जो अलाउ करें। अब देखो नो प्लेस की वर्ब तो इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगेगा। दैट अलाउ, दैट यहाँ पे प्रोविजंस के लिए है, इसकी वर्ब ये है, जो अलाउ करे फैमिली मेंबर्स को और एसोसिएट्स को कंप्लेन करने के लिए, पुलिस को कंप्लेन कर दें, किस लिए? लॉफुल मैरिजेस को इंटरडाइट करने के लिए, ठीक है। सच लॉज विल प्लंज सोसाइटी इनटू रिग्रेसिव मिडाइवलिज्म, ऐसे जो कानून हैं वो क्या करेंगे? वो सोसाइटी को धकेल देंगे। प्लंज का मतलब पुश करना है, धकेलना है, शॉव करना है, फोर्स करना है, शॉव, फोर्स। तो ऐसे जो कानून हैं वो धकेल देंगे समाज को, किस में? रिग्रेसिव मतलब पतनकारी, पिछड़ा हुआ, मिडाइवलिज्म मध्यकालीन युग में जैसा हुआ करता था वो अब होने लग जाएगा। सच के बाद में जब आप नाउन लगाओ तो या तो लगाइए प्लूरल, काउंटेबल अगर है तो, और अगर सिंगुलर लगाते हैं तो ए और एन इनसे पहले लगाना पड़ेगा। तो ऐसे जो कानून हैं वो सोसाइटी को धकेलेंगे, किस में? रिग्रेसिव मिडाइवलिज्म में। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे।